नमस्कार साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम जो है अध्ययन कर रहे हैं समास विचार संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। तो समास विचार में साथियों हम कौन सा समास पढ़ रहे हैं? समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास का अध्ययन कर चुके हैं हम। द्वंद्व समास में हम समाहार द्वंद्व समास तक का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज साथियों हम द्वंद्व समास का जो अंतिम भेद है एक शेष द्वंद्व समास का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं हम एक शेष द्वंद्व समास क्या कहता है। तो हमारा जो एक शेष द्वंद्व समास है इसकी परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक पद क्या हो, कि जब दो या दो से अधिक शब्दों में से केवल एक शेष रह जाता है तो वहाँ एक शेष द्वंद्व समास होता है। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पृष्ठ संख्या 260 पर है एक शेष द्वंद्व समास, जिसकी परिभाषा है जब दो या दो से अधिक शब्दों में से केवल एक शेष रह जाता है तो वहाँ एक शेष द्वंद्व समास होता है। तो एक शेष, इसकी परिभाषा पहले हम लिख लें कि जब दो या दो से अधिक शब्दों में से केवल एक शेष रह जाए तो वहाँ एक शेष द्वंद्व समास होता है। एक शेष द्वंद्व समास की परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों में से केवल एक शेष रह जाता है तो वहाँ एक शेष द्वंद्व समास होता है। तो हम इसको पहले उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण दिया गया है हमारी किताब में, उदाहरण दिया गया है कि पितरो शब्द है, पितरो प्रथमा विभक्ति का दो वचन है। क्या है? पिता, पितृ शब्द के जो रूप में प्रथमा विभक्ति का दो वचन का रूप है पिता, पितरो। अब पितरो जो है, पितरो शब्द में कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों में से केवल एक शेष रह जाए तो वहाँ एक शेष द्वंद्व समास हो जाता है। तो जैसे पितरो है तो पितरो का जब हम विग्रह करेंगे, पितरो का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका विग्रह वाक्य होगा माताचा पिताचा, माताचा पिताचा, माता और पिता, माताचा पिताचा, माता और पिता। तो माता और पिता कितने लोग हो गए? दो लोग हो गए। और माताचा पिताचा इति पितरो, तो माता और पिता का समस्त पद जब हमारा बना एक शेष द्वंद्व समास में तो केवल पितरो जो हमारा समस्त पद पितरो है एक ही बचा। यानी माता और पिता ये दो लोग हैं, लेकिन इन दोनों में जब समस्त पद हमारा जो बनकर आया एक शेष द्वंद्व में तो केवल एक पद बना और वो क्या हो गया? पितरो। पितरो इसीलिए प्रथमा विभक्ति के दो वचन में आया है पितरो, क्योंकि यहाँ दो लोग हैं, माता चा पिता चा इति पितरो हो गया। तो एक शेष रह गया माता चा पिता चा इति पितरो। और इसमें जो है द्वंद्व समास का जो एक शेष द्वंद्व समास में जो समस्त पद हमारा जो बनता है वो अंतिम पद या पुल्लिंग अगर है तो समस्त पद हमारा पुल्लिंग में ही बन जाता है। तो यहाँ जो पिता शब्द है ये पुल्लिंग है, माता हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, और जो हमारा समस्त पद पितरो बना ये पुल्लिंग में बना है। इसीलिए यहाँ मातरो ना होके क्या हो गया है? पितरो शब्द हुआ है। और ये हमारा समस्त पद है, एक शेष बचा है, इसलिए इसमें एक शेष द्वंद्व समास है। इसका विग्रह होगा माता चा पिता चा। और इसी तरह से दूसरा एक विग्रह और इसमें दिया है स्वसुरो। स्वसुरो शब्द है। स्वसुरो का मतलब क्या होता है? ससुर शब्द।
ससुरों का मतलब होता है ससुर। अब हम जब ससुरों का विग्रह वाक्य करेंगे तो ये विग्रह बन जाएगा श्वश्रूश्च, श्वश्रूश्च और श्वशुरश्च। श्वशुरश्च और श्वशुरश्च। श्वश्रूश्च का मतलब श्वश्रूष या ये स्त्रीलिंग शब्द है। श्वश्रूष का मतलब सासू माँ। श्वश्रूष का अर्थ क्या हो जाएगा? सासू माँ होगा, ये स्त्रीलिंग में है। और ससुर का मतलब ससुर जो है ये पुल्लिंग शब्द है। और जब ये ससुरश्च और ससुरश्च दोनों पद मिल करके क्या हो गए? एक पद बना, तो वह एक शेष द्वंद्व समास कहलाया। और इसका जो समस्त पद बना वह ससुरो बना। ये भी प्रथमा विभक्ति का दो वचन है, क्योंकि सास और ससुर दो लोग हैं, दो व्यक्तियों का बोध हो रहा है। और दोनों पद मिल करके, क्योंकि ये समास हमारा कह रहा है ना कि जब दो या दो से अधिक शब्दों में से केवल एक शेष रह जाता है तो वहां एक शेष द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ भी दो पद हैं, दोनों पद मिलकर के एक पद बना पितरो, तो यहाँ एक शेष द्वंद्व समास हो गया। यहाँ भी दो पद हैं, सास और ससुर, श्वश्रूश्च ससुरश्च, तो ये दोनों पद मिलके एक पद बना ससुरो। ये एक पद होने के कारण ये समस्त पद हमारा किसमें है? एक शेष द्वंद्व समास में है। ये हमारा क्या है? समस्त पद है। ये हमारा समस्त पद है, एक शेष द्वंद्व समास। तो एक शेष द्वंद्व समास के दो उदाहरण आए, पितरो और ससुरो। इस चीज को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ध्यान में रखना है कि एक शेष जहां दो या दो से अधिक शब्दों में से केवल एक शेष रह जाता है तो वहां एक शेष द्वंद्व समास होता है। जैसे ससुरो पितरो। पितरों का जब हम विग्रह करेंगे तो पितरों में माता चा पिता चा दो लोग आएंगे और हमारा समस्त पद पुल्लिंग में बनेगा पितरो। और ससुर श्वासुश्च ससुरश्च, इसमें भी सास और ससुर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो शब्द आए हैं। दोनों हमारे जब मिल करके एक शेष रह गया और एक पद बना ससुरो, ये पुल्लिंग में है। तो ये हमारा एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब इसके अंतर्गत जो अगला वार्तिक सूत्र दिया हुआ है कि स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो, इसी के नीचे एक सूत्र हमारा है स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो। एक शेष द्वंद्व समास में जो सूत्र है ये वार्तिक दिया है स्वरूपाणाम मेक शेष एक विभक्तो दिया है, विभक्तो। स्वरूपाणाम में एक शेष एक विभक्तो। ये सूत्र हमारा क्या कह रहा है? ये सूत्र हमारा कह रहा है कि समान रूप वाले शब्दों के साथ एक शेष द्वंद्व समास होता है। स्वरूपाणाम यानी समान रूप रखने वाले शब्दों के साथ एक शेष द्वंद्व समास होता है। समान रूप, इसकी हम लिख दे रहे हैं परिभाषा कि समान रूप वाले शब्दों के साथ एक शेष द्वंद्व समास होता है। समान रूप वाले शब्दों के साथ एक शेष द्वंद्व समास होता है। और कहाँ होता है? यदि समास में पुल्लिंग हो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द आते हैं। समान रूप वाले शब्दों के साथ एक शेष द्वंद्व समास तो होता है, लेकिन यदि समास में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द रूप आते हैं तो हमारा जो समस्त पद बनता है वो पुल्लिंग में ही बनता है। जैसे अभी हमने ऊपर बताया पितरो, ये हमारा समस्त पद पितरो है और पुल्लिंग में है, क्योंकि इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आए हैं, लेकिन हमारा समस्त पद किसमें बना है? पुल्लिंग में। श्वासुश्च ससुरश्च में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द आए हैं, लेकिन हमारा जो समस्त पद बना है वह भी पुल्लिंग में बना है।
तो वही सूत्र ही हमारा कह रहा है कि समान अर्थ रखने वाले शब्दों के साथ एक शेष द्वंद्व समास होता है। लेकिन इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिए कि यदि समास में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द आते हैं तो हमारा जो समस्त पद बनता है वो हमेशा पुल्लिंग में ही बनता है। इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो इसके अंतर्गत जो उदाहरण दिया गया है, इसके अंतर्गत उदाहरण आया है हमारा, जैसे ब्राह्मणों, ब्राह्मणों शब्द है। ये ब्राह्मणों हमारा क्या है? ये ब्राह्मणों हमारा समस्त पद है। ब्राह्मणों हमारा कैसा पद है? समस्त पद है और यह पुल्लिंग दो वचन में है। ब्राह्मणों शब्द हमारा समस्त पद है, ये पुल्लिंग में है और दो वचन में है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये हमारा विग्रह वाक्य होगा ब्राह्मणीचा, ब्राह्मणीचा और ब्राह्मणश्चा। ब्राह्मणीचा और ब्राह्मणश्चा इति ब्राह्मणो, यानी ब्राह्मणी के किसमें है? स्त्रीलिंग शब्द है और ब्राह्मण पुल्लिंग शब्द है। और समास में क्या है कि समास में जो है हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द आए हैं, लेकिन हमारा जो समस्त पद बना है वो ब्राह्मणों हमेशा पुल्लिंग में बनेगा। इसीलिए यहाँ ब्राह्मणों जो शब्द है वो पुल्लिंग में है कि समान अर्थ रखने वाले शब्दों के साथ एक शेष द्वंद्व समास होता है। ब्राह्मणी और ब्राह्मण ये समान अर्थ रखने वाले शब्द तो हैं, और लेकिन क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में है, ये समान अर्थ रख रहे हैं। ब्राह्मण ही स्त्रीलिंग में हो गया और ब्राह्मण पुल्लिंग में हो गया, तो ये समान अर्थ रखने वाले शब्द है। अब इनके साथ द्वंद्व समास होगा। कौन सा द्वंद्व समास? एक शेष द्वंद्व समास हुआ और हमारा पुल्लिंग में ये समस्त पद एक जो बना है वो ब्राह्मणों बना। क्यों बना? इसके पहले अभी हमने बताया कि यदि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में शब्द आता है तो हमारा जो समस्त पद बनेगा साथियों वो किस में बनेगा? पुल्लिंग में बनेगा। इसीलिए ब्राह्मणों में पुल्लिंग है और यह दो वचन में है, क्योंकि ये जो हमारा विग्रह वाक्य है इससे पता चल रहा है कि ब्राह्मणी और ब्राह्मण दो लोग हैं, तो हमारा जो समस्त पद बनेगा तो दो वचन में बनेगा। लेकिन किस में बनेगा? पुल्लिंग में बनेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। और अगला जो उदाहरण, दूसरा उदाहरण दिया गया है, इसी में दूसरा उदाहरण हमारा शूद्रव है। शूद्रव शब्द है। अब शूद्रों का भी विग्रह वाक्य क्या होगा? शूद्री, शूद्रीचा और शूद्रश्चा, शूद्रीचा और शूद्रश्चा। अब शूद्री हमारा कैसा शब्द है? शूद्री तो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है और शूद्र जो हमारा है यह पुल्लिंग शब्द है। शूद्री कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है, शूद्र पुल्लिंग है और हमारा जो समस्त पद बना है ये शूद्रो पुल्लिंग में बना है और दो वचन में बना है, क्योंकि ये शूद्री और शूद्र जो है समान अर्थ रखने वाले, समान रूप वाले शब्द हैं। और जब ये समान रूप वाले शब्द हैं तो इनके साथ जब हमारा एक शेष द्वंद्व समास हुआ तो क्या हो गया? शूद्रो शब्द बना कि समान रूप वाले शब्दों के साथ एक शेष द्वंद्व समास होता है। शूद्री और शूद्र ये समान रूप वाले शब्द हैं, लेकिन ये एक स्त्रीलिंग में है, एक पुल्लिंग में है। इसीलिए जब हमारा समस्त पद बना शूद्रो तो यह पुल्लिंग में बचा, लेकिन किस वचन में? दो वचन में बनेगा। क्योंकि ये दो वचन में क्यों बनेगा? क्योंकि विग्रह से पता चल रहा है कि शूद्री और शूद्र दो लोग हैं, तो इसीलिए हमारा समस्त पद एक शेष द्वंद्व समास में पुल्लिंग में बनेगा और किस वचन में? दो वचन में। और इसी के अंतर्गत और उदाहरण दिया गया है हमारा तीसरा है अजौ। अजौ, अजौ शब्द भी हमारा समस्त पद है। अजौ में भी पुल्लिंग अजौ, अजौ शब्द कैसा है? पुल्लिंग है और दो वचनांत है। अज माने क्या होता है? अज माने बकरा होता है। तो अज शब्द हमारा पुल्लिंग है और अजह, अजो, अजाह, तो अजो हमारा प्रथमा विभक्ति का दो वचन है। इसका मतलब इसका विग्रह दो, विग्रह कैसे होगा कि अजश्चा, अजश्चा, अजाचा, अजश्चा, अजाचा।
अजस हमारा यहाँ पुल्लिंग है और अजा स्त्रीलिंग शब्द है। अज माने बकरा और अजा माने बकरी। तो यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द हैं, लेकिन ये दोनों कैसे हैं? समान रूप वाले शब्द हैं। ये दोनों अज और अजा कैसे हैं? समान रूप वाले शब्द हैं, लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हैं। इसीलिए हमारा जो समस्त पद बना एक शेष द्वंद्व समास में, वो क्या बना है? अजौ बना है, जो पुल्लिंग के दो वचन में है। ये पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और दो वचन है। और तीसरा उदाहरण इसी में दिया हुआ है चटकौ। चौथा उदाहरण है, चौथा है चटकौ। चटकौ शब्द भी हमारा पुल्लिंग का है और दो वचनांत है। इसका भी जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चटकसचा चटकाचा। चटकसचा चटकाचा। चटकौ गौरैया को कहते हैं कि दो गौरैया। चटकस पुल्लिंग है, पुल्लिंग का गौरैया। चटका स्त्रीलिंग है, तो चटका स्त्रीलिंग में है, चटकस जो चटक है ये पुल्लिंग में है। और ये चटकस और चटका ये दोनों समान रूप वाले शब्द हैं, इसीलिए इसमें एक शेष द्वंद्व समास है। और हमारा जो समस्त पद बना है चटकौ, यह पुल्लिंग के द्विवचनांत में बना है। क्योंकि हमने अभी बताया कि समास में अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द आते हैं एक शेष द्वंद्व समास में, तो हमारा जो समस्त पद बनेगा वह हमेशा पुल्लिंग में ही बनेगा। अगर दो लोग हैं तो दो वचन में, और अगर बहुत से लोग हैं तो बहुवचन में बन जाएगा समस्त पद। तो इन समस्त उदाहरणों में दो लोगों का बोध है, ब्राह्मणी और ब्राह्मण। ये समान रूप वाले शब्द हैं, दो लोग हैं। हमारा समस्त पद ब्राह्मणों जो बना है द्विवचन में इसीलिए बना है और पुल्लिंग में बना है। शूद्री शूद्रस, यहाँ भी दो लोग हैं, एक स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग है। हमारा समस्त पद शूद्रो जो बना है ये पुल्लिंग दो वचन में बना है। अजस्चा अजाचा, अजा और अजा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द हैं। और हमारा जो समस्त पद बना यह पुल्लिंग में दो वचन में बना अजौ। इसी तरह से चटकसचा चटकाचा, ये भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द समान रूप वाले हैं, लेकिन जब हमारा समस्त पद चटकौ बना वह पुल्लिंग दो वचन में बना। क्योंकि दो लोग हैं, विग्रह से हमें पता चल रहा है कि इन सब में दो लोग हैं, इसीलिए हमारा समस्त पद दो वचन में बन रहा है। ये यहाँ तक हो गया। अब हम अगला सूत्र जो इसके नीचे दिया हुआ है, विरूपाणाम, उसी लाइन में है, विरूपाणामपि समान समान अर्थानाम। अब हमारा जो अगला वार्तिक सूत्र है क्या है कि विरूपाणामपि, वार्तिक नंबर 2, ये वार्तिक कह रहा विरूपाणामपि समान अर्थानाम। दूसरे नंबर का जो उसी सूत्र में अगला वार्तिक दिया है विरूपाणामपि समान अर्थानाम, ये वार्तिक सूत्र हमारा कह रहा है कि असमान शब्द हो, किंतु विरूप का मतलब होता है असमान। असमान शब्द होते हुए भी किंतु समान अर्थानाम, अगर समान अर्थ वाले हों तो वहां भी एक शेष द्वंद्व समास होता है। कि असमान क्या हो? असमान शब्द हो, असमान शब्द हो, लेकिन वे समान अर्थ, अगर उनका असमान शब्दों का जो अर्थ निकल रहा है वह समान निकल रहा है, तो वहां भी एक शेष द्वंद्व समास होता है। विरूपाणामपि समान अर्थानाम, यानी असमान शब्द होते हुए भी अगर समान अर्थ रख रहे हैं, वे शब्दों के समान अर्थ निकल रहे हैं, तो वहां भी एक शेष द्वंद्व समास होता है। कैसे? इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है हमारा वक्रदंडो कुटिल दंडो। वक्रदंडो और है कुटिल दंडो। वक्रदंडो कुटिल दंडो। अब वक्रदंडो कुटिल दंडो का विग्रह वाक्य क्या होगा? अब पहले तो वक्रदंडो कुटिल दंडो का हम अर्थ जाने। कह रहा है ये सूत्र हमारा असमान शब्द हो, असमान शब्द हो किंतु समान अर्थ वाले हों, तो वहां भी एक शेष द्वंद्व समास होता है। अब वक्रदंड और कुटिल दंड ये दोनों समान शब्द हैं। जैसे शूद्री चा शूद्रश्चा, ब्राह्मणी चा ब्राह्मणश्चा, चटकश्चा चटकाचा, ये जो शब्द थे वे समान अर्थ शब्द थे,
समान रूप वाले शब्द थे, इसलिए वहां एक शेष द्वंद्व समास हुआ। अब कह रहा है ये सूत्र हमारा कि विरूपाणामपि समानार्थानाम, अगर असमान शब्द हो लेकिन उनके अर्थ समान हो तो वहां भी एक शेष द्वंद्व समास होता है। अब यहाँ असमान शब्द है दोनों में कि नहीं? वक्रदंड है, ये कुटिल दंड है, ये दोनों असमान है। जैसे वहां शूद्री और शूद्र दोनों समान थे ना, लेकिन यहाँ वक्र दंडो है और कुटिल दंडो है, तो वक्र दंड और कुटिल दंड दोनों असमान शब्द है, ये समान शब्द नहीं है, दोनों असमान है, लेकिन दोनों का अर्थ जो निकलेगा वह समान निकलेगा। वक्र दंड और कुटिल दंड दोनों का अर्थ क्या निकलेगा? समान ही निकलेगा। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, कुटिल का मतलब ही होता है कलुषित या टेढ़ा मेढ़ा, तो दोनों का अर्थ क्या हो रहा है? समान निकल रहा है। इसीलिए वक्र दंडों कुटिल दंडों में एक शेष द्वंद्व समास है। और इसका विग्रह जो होगा, इसका विग्रह कैसे लिखेंगे हम? इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा वक्र दंडश्चा कुटिल दंडश्चा, वक्र दंडश्चा कुटिल दंडश्चा, वक्र दंडश्चा कुटिल दंडश्चा, वक्र दंडो कुटिल दंडो। तो वक्र दंडो और कुटिल दंडो किस सूत्र के अंतर्गत ये उदाहरण आएंगे? विरूपाणामपि समान अर्थाराम, यानी असमान शब्द होते हुए भी अगर उनके अर्थ समान निकल रहे हैं तो वहां भी एक शेष द्वंद्व समास होता है। अब दूसरे नंबर का जो उदाहरण है, दूसरा उदाहरण दिया गया है इसी में, घटो कलशो, घटो कलशो। अब ये घटो और कलशो असमान शब्द है कि नहीं? ये दोनों असमान शब्द हैं। यहाँ घट लिखा है, यहाँ कलश लिखा है, ये दोनों असमान शब्द हैं, लेकिन इन दोनों असमान शब्दों का जो अर्थ निकल रहा है वह समान ही निकल रहा है। घट माने भी घड़ा होता है और कलश या माने भी घड़ा ही होता है। घड़े को कलश कहिए या कलश को घड़ा कहिए, तो दोनों का अर्थ यहाँ समान निकल रहा है। इसलिए घटों और कलशों में भी कौन सा समास है? एक शेष द्वंद्व समास है। किस सूत्र से? विरूपाणामपि समान अर्थानाम। और इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा घटश्चा कलशश्चा, घटश्चा कलशश्चा। तो विरूपाणामपि समान अर्थानाम सूत्र कह रहा है कि अगर शब्द असमान आ जाते हैं लेकिन उनके अर्थ जो निकलेंगे साथियों वो समान निकलते हैं तो वहां भी एक शेष द्वंद्व समास होगा। जैसे इसके अंतर्गत दो उदाहरण आया, वक्र दंडो कुटिल दंडो घटो कलशो। वक्र दंड कुटिल दंड का अर्थ भी जो है एक ही निकल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा ही अर्थ होता है दोनों का। तो इसका विग्रह हो जाएगा वक्र दंडश्चा कुटिल दंडश्चा घटो कलशो। ये दोनों असमान शब्द हैं लेकिन इनके भी समान अर्थ निकल रहे हैं, दोनों का अर्थ घड़े से ही है। तो यहाँ भी एक शेष द्वंद्व समास होगा और इसका जो विग्रह वाक्य होगा घटश्चा कलशश्चा। तो इसके अंतर्गत एक शेष द्वंद्व समास में विरूपाणामपि समान अर्थानाम सूत्र और इसके पहले का जो सूत्र था सरूपाणामपि एक शेष एक विभक्तो, यानी समान अर्थ रखने वाले शब्द समान रूप रखने, समान रूप वाले शब्दों के साथ भी एक शेष द्वंद्व समास होता है। जैसे उसके अंतर्गत ब्राह्मणो था, घटो ब्राह्मणो, अजा अजो और क्या था शूद्रो चटको। और विरूपाणाम में समान अर्थाराम असमान शब्द होते हुए भी अगर उनके अर्थ समान हो रहे हैं तो वहां भी एक शेष द्वंद्व समास होता है। जैसे वक्र दंडो कुटिल दंडो घटो और कलशो। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर हम आपको अगले वीडियो में द्वंद्व समास के कुछ विशेष नियम हैं और कहाँ द्वंद्व समास होता है उसके कुछ विशेष नियम हैं और वे बहुत ही मुख्य हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हम उसको अगले क्लास में पढ़ाएंगे साथियों। आज के लिए इतना ही, आज की क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं। नमः संस्कृता साथियों, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।